हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध भी कहा जाता है, उनके जीवन और शिक्षाओं में अनेक प्रेरणादायक कहानियां हैं। गौतम बुद्ध और क्रोध पर विजय की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था। उसने आते ही गौतम बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति गुस्से में भरा हुआ था और लगातार अपमानजनक बातें बोल रहा था। बुद्ध शांत भाव से उसे सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न ही दुख। वे एकदम शांत और स्थिर बने रहे। यह देखकर वहां खड़े शिष्य हैरान थे। आखिरकार वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। जब वह शांत हुआ तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वह व्यक्ति, जो अभी तक क्रोध में था, थोड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा, पूछो। बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो उस उपहार का क्या होगा? वह व्यक्ति बोला, यदि मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वे गालियां किसके पास रह गईं? वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देना सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है या गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो हमें उसका जवाब शांति और धैर्य के साथ देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सिखाया कि हर स्थिति में संयम और करुणा बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को स्वीकार नहीं करते, तो वह नकारात्मकता उन्हीं के पास रह जाती है। हम अपने मन को शांत रखें और किसी की नकारात्मकता को अपने अंदर स्थान न दें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम बुद्ध और दुख का कारण। गौतम बुद्ध का समय था। वह अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन एक महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, बुद्ध के पास पहुंची। वह बहुत ही दुखी और टूटी हुई थी। उसकी गोद में उसका नन्हा बेटा था, जो कुछ दिनों पहले ही मर गया था। किसा गौतमी रोते हुए बोली, भगवान, मेरा बेटा मर गया है। मैं इसे खो नहीं सकती। कृपया इसे फिर से जीवित कर दीजिए। मैं आपके चमत्कारों के बारे में सुन चुकी हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले एक काम करना होगा। किसा गौतमी ने तुरंत कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गांव में जाना होगा और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आना होगा जहां कभी कोई मौत न हुई हो। किसा गौतमी को यह काम आसान लगा। वह तुरंत गांव में सरसों के दाने लेने निकल पड़ी। पहले वह एक घर में पहुंची और दरवाजा खटखटाया। घर के लोगों ने उसकी मदद करने की सहमति दी। जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? तो घरवालों ने कहा, हमारी दादी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। यह सुनकर किसा गौतमी निराश हो गई और आगे बढ़ गई। फिर वह दूसरे घर गई। वहां भी उसे सरसों के दाने तो मिल सकते थे, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या वहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो उसे वही जवाब मिला, हमारे चाचा का कुछ समय पहले निधन हो गया था। ऐसा करते करते वह पूरे गांव में घूमी।
हर घर में उसे सरसों के दाने मिल सकते थे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। पूरा दिन गुजर गया। आखिरकार किस्सा गौतमी समझ गई कि मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हर किसी के जीवन में मृत्यु आती है, यह जीवन का हिस्सा है। वह बुद्ध के पास वापस आई और बोली, भगवान, मैं समझ गई हूँ। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। मेरा दुख केवल मेरा नहीं है, यह संसार का नियम है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीखा। जो कुछ जन्म लेता है उसका मृत्यु होना निश्चित है। इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। इसे समझने से ही हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। दुख बांटने से कम होता है। जब हम यह समझते हैं कि हमारा दुख केवल हमारा नहीं है, बल्कि दूसरों ने भी ऐसा ही अनुभव किया है, तो हमें अपने दुख को सहने की शक्ति मिलती है। संसार का नियम, हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। सब कुछ समय के साथ समाप्त हो जाता है। बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि जीवन को समझने और स्वीकार करने से ही सच्ची शांति मिलती है। इस कहानी में उन्होंने यह दिखाया कि किसी चीज को खोने का दुख हमें तब तक सताता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर लेते। जीवन में आने वाले दुखों को स्वीकार करना सीखें। संसार के नियमों को समझें और जीवन के हर पल को शांति और धैर्य के साथ जिएं। अपने दुख को दूसरों के साथ साझा करने से हमें नई ऊर्जा और संतोष मिलता है।